is equal to del dot P with negative sign. This was volume charge density of bound charges and it is surface charge density of bound charges. So we interpret that in case of polarization, if any dielectric it is placed in electric field, then there creates dipole moment get created, like whether it is polar or non polar. तो उसमें क्या होता है, डाइपोल्स बन जाते हैं, दे ओरिएंट देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस वजह से उसमें पोलराइजेशन हो जाता है. तो पोलराइजेशन से क्या होता है कि जो बाउंड चार्जेस है, आप किसी डाइलेक्ट्रिक को बाहर से देखोगे तो आपको लगेगा कि उसके सरफेस पे चार्ज आ रहा है. ठीक है, ये सब हम चीजें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद हमने किया था इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट फील्ड, विच इज डिनोटेड एज डी एंड इट वाज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई. We have already constructed this vector D, which is epsilon naught E plus P vector, where D is displacement vector, epsilon naught permittivity of free space, and E electric field. E जो है, this is the net electric field, that is जो हमने E naught apply किया minus जो induced field है. ठीक है, and P is the polarization vector. तो अब देखो यहाँ से P vector किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, D vector minus epsilon naught E, yeah, and D vector it is equal to epsilon E. ये D vector को, epsilon is the permittivity of the dielectric or medium, epsilon naught is the permittivity of the free space. तो ये D vector की यहाँ हम पुट कर देंगे वैल्यू epsilon E minus epsilon naught E. ठीक है, तो यहाँ से E को हम कॉमन. अच्छा, फिर आप एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दिस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये हम कर चुके हैं पहले. तो हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, K इंटू एप्सिलॉन नॉट. सो वी विल पुट इट K इंटू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर. तो यहाँ से ये आ गया K माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर, विच इज इक्वल टू पोलराइजेशन वेक्टर. तो K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. तो ये जो टर्म है K माइनस 1, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी Xi E इंटू एप्सिलॉन नॉट E. तो पोलराइजेशन जो आ गया इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी लिख दिया, और यहाँ से ससेप्टिबिलिटी क्या आ गया, P वेक्टर Xi इज इक्वल टू P वेक्टर ओवर एप्सिलॉन नॉट E. ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक. जो Xi है ये किसी भी डाइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. तो अब हमारे पास तीन चीजें होंगी. एक, पहले तो हम सिर्फ परमिटिविटी की बात करते थे, फिर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया के, अब हमारे पास क्या आ गया, Xi E इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. ठीक है, तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, K और Xi E. एप्सिलॉन नॉट को तो हम नहीं लेते क्योंकि ये तो फ्री स्पेस में ही बात करते हैं. तो ये जो तीनों हैं Xi, एप्सिलॉन और K, these three are the terms which represent the dielectric. तो ये रिप्रेजेंट्स हर इंसान के अलग अलग होते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है. वैसे ही डाइलेक्ट्रिक जो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक होंगे तो ये तीनों टर्म्स उनकी अलग अलग होंगी. तो these are the characteristics of the any dielectric. Okay, we will discuss the Gauss's law in terms of dielectric. जैसे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं. ये हमारे पास प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, जिनको की चार्ज करेंगे. ठीक है, ऊपर वाली को चलो प्लस चार्ज कर देते हैं और नीचे वाली प्लेट्स पे नेगेटिव. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो अब ऊपर वाली प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनकी है सिग्मा, एंड चार्ज जो दिया है हमने, मतलब चार्ज कंडक्टर ले लिया, जो हम चार्ज दे रहे हैं प्लेट्स को, ऐसे प्लेट्स जो हैं कंडक्टर प्लेट्स ले लेते हैं. तो ये चार्ज सपोज इट इज सिग्मा नॉट, सॉरी Q नॉट, एंड इसके अंदर एक रख देते हैं. पहले हम डाइलेक्ट्रिक नहीं रखेंगे, पहले फ्री स्पेस की बात करते हैं. तो Q नॉट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट इट इज E नॉट. ठीक है, E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है,
प्लेट जो कैपेसिटर है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। तो इस फ्री स्पेस के लिए जो गॉसेस लॉ क्या आएगा वो हम पहले भी कर चुके हैं यूनिट 1 में। द गॉसेस लॉ फॉर फ्री स्पेस, व्हाट इज इट? गॉसेस लॉ में क्या था? दैट इज सरफेस इंटेग्रल ऑफ फील्ड। ठीक है, फील्ड का जो सरफेस इंटेग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट फील्ड ओवर द क्लोज्ड सरफेस, इट इज इक्वल टू इतना, उसमें चार्ज इनक्लोज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से E इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज यूनिफॉर्म है, ये फील्ड यूनिफॉर्म है, तो वी कैन टेक इट आउट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से E बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टोटल एरिया हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल ए। तो ई ए इज इक्वल टू क्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन नॉट। लेट अस नॉट बोदर अबाउट दिस वेक्टर। तो यहाँ से E कितना आ गया? क्यू नॉट ओवर ए एप्सिलॉन नॉट से 1। ठीक है, तो यहाँ से E, अब ये फ्री स्पेस का था तो मैंने E को E नॉट रिप्रेजेंटेशन दे दी। मैंने ये डोनेट किया है जो फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि सिर्फ प्लेट्स को हमने चार्ज कर दिया, तो बाहर से फील्ड जो आ रहा है E नॉट है, तो E नॉट क्या आ गया? क्यू नॉट ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं और फिर देखेंगे कि गॉसेस लॉ में क्या चेंज आया है। दिस इज डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो स्लैब रखेंगे तो फिर आपको पता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और बीच में रख दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो क्या होगा? कौन सा फिनोमिना होगा? पोलराइजेशन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सरफेस पे स्लैब के, इस साइड नेगेटिव आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव। ठीक है, बाउंड चार्जेस जो हैं, तो ये वाला जो चार्ज आया इंड्यूस चार्ज, लेट इट इज क्यू डैश, इट इज क्यू डैश। और अगर इंड्यूस चार्ज आया तो इंड्यूस फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी ऑपोजिट टू ई नॉट, से इट इज ईपी। ईपी जो है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है और इंड्यूस जो बाउंड चार्जेस आ गए क्यू डैश, और जो हम पहले फ्री चार्ज था जो हमने अप्लाई किया था प्लेट्स पे, दैट वाज क्यू नॉट। क्यू नॉट की वजह से तो ये गॉसेस लॉ था, दिस वाज विदाउट डाइलेक्ट्रिक। नाउ जब विद डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं उस केस में नेट फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E naught minus EP. यस, इट इज E नॉट माइनस EP। और इफेक्टिव चार्ज कितना होगा? इफेक्टिव चार्ज विल बी क्यू नॉट माइनस क्यू डैश। तो इस केस में अगर हम गॉस लॉ लिखना चाहें तो गॉसेस लॉ कैन बी रिटन एज गॉसेस लॉ विद डाइलेक्ट्रिक कैन बी रिटन एज E डॉट, अब E जो है यहाँ पे हम लेट इट इज E डैश और E लिख लें, चलो E D डॉट DA along over this closed surface, integration over closed surface, it will be effective charge आ जाएगा जो हम फ्री चार्ज ले रहे थे। थ्योरम तो वही रहेगी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज चेंज हो जाएंगे और ये एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू नॉट की जगह पे अब क्या आएगा? क्यू नॉट माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक बार जो गॉसेस लॉ हम चेंज नहीं करेंगे उसमें क्या आ जाएगा? जो गॉसेस लॉ है वो ही रहा है, थ्योरम इज सेम, लॉ इज सेम, बट हमने सिर्फ जो फील्ड और चार्ज है वो जो इफेक्टिव आए हैं वो ले लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई ए क्यू नॉट माइनस क्यू डैश ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज सेकेंड। नाउ अब हमें पता है E नॉट डिवाइड बाय E इट विल बी इक्वल टू, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुआ है तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो भी चेंज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सपोज V नॉट था पहले, अब पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, लेकिन ये रेशियो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की सेम रहेगी बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और ये जो रेशियो होती है ये होती है कैपेसिटेंस की टर्म में ऑपोजिट होती है। एंड अगर हम इसके बाद टॉपिक करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर,
तो उसमें हम ये करेंगे कि C बाई सी नोट जो है इट इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K। तो यहाँ से E नोट बाई ई क्या आ गया, K के बराबर आ गया। ठीक है, E नोट बाई ई इज इक्वल टू K, तो यहाँ से E क्या आ गया, E नोट डिवाइड बाय K। और E नोट की हमें यहाँ वैल्यू पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, Q नोट डिवाइड बाय A एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q नोट A एप्सिलॉन नोट और एक ये वाला K। ठीक है, so it is 3। अब ये 3 इक्वेशन थर्ड जो आई है E की वैल्यू, इसको यहाँ पुट कर देंगे सेकंड में। इसका हमने यूज कर लिया, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो सेकंड में इसको यूज करेंगे यहाँ पर E की जगह पर। तो यहाँ पुट कर दो Q नॉट ओवर K A एप्सिलॉन नॉट कम्स आउट टू बी Q नॉट माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A, ये जो A था। तो यहाँ से Q नॉट माइनस Q डैश की वैल्यू आ गई, कितनी आई, Q नॉट बाय K। दिस इज 4। Q नॉट जो इफेक्टिव चार्ज है ना, हम गॉसेस लॉ में ले रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि विदाउट डाइलेक्ट्रिक तो यहाँ फ्री चार्ज आया था, जब विद डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक की स्लैब रख दी तो पोलराइजेशन हो गई, चार्जेस इंड्यूस हो गए। ठीक है, तो उसकी वजह से जो नेट चार्ज था वो कम हो गया, इफेक्टिव चार्ज आ गया। तो गॉसेस लॉ में ये आ गया था हमारे पास। अब इस गॉसेस लॉ का हमने रिजल्ट निकालने की क्या फॉर्म बनती है इसकी, तो इसको निकालने के लिए हमने पहले तो E निकाल लिया। ठीक है, इससे E आ गया, Q नॉट माइनस Q डैश भी आ गया। तो अब हम Q नॉट माइनस E से ये आ गया, तो ये वैल्यू जो आई है फोर्थ वाली, इसमें दोबारा इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा गॉसेस लॉ विद डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा। तो गॉसेस लॉ विद डाइलेक्ट्रिक क्या बनेगा, E डॉट dA इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस विच वाज Q नॉट माइनस Q डैश, उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, Q नॉट ओवर K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो K एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, व्हाट इज K एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को हम इधर ले आए अगर, तो ये एप्सिलॉन इंटू E डॉट dA इज इक्वल टू, सिर्फ फ्री चार्ज रह गया जो फ्री चार्ज था, तो यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन E क्या है, D वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये डाइलेक्ट्रिक के केस में जब गॉसेस थ्योरम लिखी तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आके घुस गया, तो ये बन गया गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। इसमें क्या चेंज आया, E की जगह पे सिर्फ D आ गया, इधर Q नोट आ गया और एप्सिलॉन नोट नहीं आया। ठीक है, तो क्या आ गया, सरफेस इंटेग्रल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन जब लेंगे क्लोज सरफेस पे, इट इज इक्वल टू फ्री चार्ज ओनली, जो Q नोट प्लेट्स को दिया था। तो गॉसेस लॉ, मेरे को तो लगा था इसमें कुछ इंड्यूस चार्ज भी आएगा, लेकिन इसमें तो सिर्फ फ्री चार्ज आ गया, तो इंड्यूस चार्ज का जो रोल था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो जो गॉसेस लॉ अब चाहे डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखो चाहे विदाउट डाइलेक्ट्रिक, दोनों में फ्री चार्ज आ रहा है, और यहाँ बस क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहाँ कंपनसेट हो गया इंड्यूस चार्ज, जो हम इंड्यूस चार्ज की बात कर रहे थे Q डैश, वो कैसे कंपनसेट हो गया, बिकॉज हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवा दिया, K को इंट्रोड्यूस करवाया, तो यहाँ से इंड्यूस चार्ज जुड़ गया, सिर्फ फ्री चार्ज की टर्म में आ गया गॉसेस लॉ। दिस इज द गॉस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक।